हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। कैसे हैं भाई? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय महाकाल। कहाँ तक हुआ था, जल्दी बताओ। कहाँ तक गया था, जल्दी बताओ। कल हमने वांडरवाल फोर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। है ना? वांडरवाल फोर्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे। कौन सा था बताओ? पहला, जिसका नाम था डाइपोल डाइपोल। और इस डाइपोल डाइपोल के लिए खास बात ये थी कि डाइपोल देखते कैसे हैं। डाइपोल डाइपोल कैसे देखते हैं, ये आपको खास बात थी। ठीक है। तो यहां पर आप डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल डाइपोल का एक साइंटिस्ट था जिसने दिया था, सबसे पहले उसका नाम आएगा कीजम फोर्स। कीजम फोर्स। तो आपसे एक सवाल पूछेगा, लल्ला पता कीजम फोर्स किसने दिया था? आंसर बोलोगे कीजम फोर्स कीजम ने दिया था। दूसरा बोलेगा कीजम फोर्स का दूसरा नाम, बोलेगा डाइपोल डाइपोल होता है। अब डाइपोल डाइपोल में कल हमने जो बात की थी वो ऐसे होता है, जैसे ये डाइपोल है। आप बताओ इसका नाम क्या था, ये अगर डाइपोल है तो? बोलो। ये अट्रैक्शन हो गया था। इस अरेंजमेंट को क्या कहा गया था, जल्दी बताओ। कल हेड टू टेल। इसका बताओ क्या होगा? एंटी पैरेलल। क्लियर? तो ये आप बताओ फिर, नोट करके हमने कल क्या लिखा था? कि हेड टू टेल और एंटी पैरेलल में अरेंजमेंट कौन सा अच्छा है? एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज बेटर अरेंजमेंट एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल व्हेन थर्मल एजिटेशन is not too high and molecule is not too fatty. इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बताया ना, ये रहा। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज अ बेटर अरेंजमेंट। अब बताओ क्यों? क्योंकि वो ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था तो एक ही एंड से अट्रैक्ट करेगा। एंटी पैरेलल आ रहा है तो ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर ऐसे कर रहा है तो क्या होगा? दो तरफ से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सर अभी अभी क्लास शुरू हुई है नीरज जी, अगर मैं यही बताता रहा हूँ साल भर तो आप चाहो तो मैं यही कर सकता हूँ। क्लास कब शुरू हुई, लेट क्यों हुए, क्या है, हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब क्या आंसर लिखते रहो तुम। है ना? पढ़ो मत बस, बाकी सब कर लो तुम। ठीक है, ताकि जब अपन वापस अगले साल इस सेशन की तरह हो तो फिर हम कह रहे हैं कि सर मेरे 36 परसेंटाइल बने हैं,
सर मेरे जो है 40 बने हैं सर, प्लीज आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर यही कर लेते हैं हम, है ना। या फिर हम पढ़ाई पे ध्यान दें। जो चीज हो जाती है उसको डिस्कस मत करा करो, जो हो रहा है उसको डिस्कस करो भाई, ये है इंपॉर्टेंट अभी जो डिस्कस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, पूछो क्या। थर्मल एजिटेशन क्या होता है, और दूसरा ये मॉलिक्यूल इज टू फैटी का क्या मतलब है। ठीक है। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनके अंदर दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और सोच सकते हैं, सोचो। नहीं डांटूंगा नीरज यार, पर कमेंट मत लिखा, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, आपको पता है मैं मस्त। अब लेट हो गए तो हो गए, अब तुम्हें बताऊंगा क्या लेट क्यों हो गए। ठीक है। नेतागिरी चालू कर देते हैं आते हैं जब से, लेट क्यों हुए, रोज लेट आओगे क्या, ये अरे क्या बता हो गए, सीधा पढ़ने पे ध्यान दो ना, स्टार्ट करो। ज्ञान मत दिया करो, ज्ञान लिया करो। जल्दी। थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है मूवमेंट। टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूमते हैं तो दूर दूर हो जाएंगे। दूसरा होता है आपका टू फैटी का मतलब बल्कियर होना, भारी होना। आप मुझे बताओ, बचपन में पतंग उड़ाई थी क्या आप में से किसी ने। काइट काइट। काइट उठाई होगी तो काइट उड़ाने पर एक वो आता है एक मांझा। उस मांझे से अपन ऐसे लड़ाते पत्थर बांध करके, दो पत्थर इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर खड़ा हो जाता है, पत्थर बांध के लंगर लड़ाया क्या ऐसे। बोलो। लंगर लड़ाया क्या। अच्छा, तो अब दिमाग की बत्ती जलाना मुझे, कि अगर मान लो उस धागे से एक पत्थर में उठा रहा हूँ, है ना, और अगर धागा बहुत कमजोर है और उससे बड़ा पत्थर उठा रहा हूँ, तो धागा टूट जाएगा या मुश्किल होगा। सिंपल बताओ, एक धागे से एक पत्थर उठा रहा हूँ, अगर वो पत्थर जो है वो बहुत भारी और मोटा होगा, तो जल्दी से बताओ वो धागा उस पत्थर को उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। सोचो, इमेजिन करो। वो धागा नहीं उठा पाएगा, टूट जाएगा। अब मेरा एक सवाल बताओ, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, पता है, वीक फोर्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ वो कौन सा टॉपिक है। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक है। वीक फोर्स। तो सोचो, वीक फोर्स क्या मोटे मॉलिक्यूल को या भारी मॉलिक्यूल को उठा पाएगा क्या। जल्दी बोलो। क्या वीक फोर्स मोटे मॉलिक्यूल या भारी मॉलिक्यूल को उठा पाएगा क्या। क्या वीक फोर्स मोटे मॉलिक्यूल या भारी मॉलिक्यूल को उठा पाएगा क्या। नहीं उठा पाएगा, टूट जाएगा। तो वो समझ में आया, मॉलिक्यूल इज नॉट टू फैटी, अगर ऐसा है तभी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, वरना ये स्ट्रांग टूट जाएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल टू फैटी होंगे तो ये अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल टूट गया। दूसरा, थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मूवमेंट। सोचो, अगर थर्मल एजिटेशन मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये तो तभी हुआ ना जब अट्रैक्शन जाए ज्यादा होगा, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा कोई भी। हाँ या ना। ये अट्रैक्शन ज्यादा है, टू फैटी। ठीक है। तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब मूवमेंट नहीं होगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि थर्मल एजिटेशन ज्यादा है, तो फिर ये अट्रैक्शन है ही नहीं फिर तो। सिंपल सी बात है। तो यानी कि कब अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, हेड टू टेल से, जब, बोलो, ये लाइन समझ में आई, कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल व्हेन। बोलो। थर्मल एजिटेशन इज नॉट टू हाई। मोहम्मद, टू फिफ्टी में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, टूट जाएगा, वो बेटर नहीं होगा, क्योंकि बेटर तो कंपैरिजन कहलाता है, कंपैरिजन ही नहीं होगा ना, क्योंकि हेड टू टेल ही होगा सिर्फ एक। थर्मल वाला समझ नहीं आया। यार एक बात बताओ, थर्मल एजिटेशन का मतलब है ऐसी अट्रैक्शन है सपोज। थर्मल एजिटेशन मतलब दूर दूर हो जाएंगे ये दूर दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन तो वीक हो गया ना।
तो इसका मतलब एंटी पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, कि एंटी पैरेलल तो ज़्यादा अट्रैक्शन वाला होता है। वो तो दोनों में होता है, ऐसे इधर भी और इधर भी, इधर भी। समझ में आया? बोलो। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, मतलब टू फैटी में एंटी पैरेलल नहीं बनेगा, तो कंपेयर कैसे करोगे? एक ही बन रहा है ना, हेड टू टेल। तो स्ट्रांग हो जाएगा हेड टू टेल, ये गलत है। हाय, कैसा लग रहा है लल्ला? मजा आ गया जिंदगी का अब तो। मैं आईटी रुड़की गया, मुझे भाई बड़ा अच्छा लगा, कसम से दिल खुश हो गया। पूछो, पहले मैं सोच के गया था पता नहीं आजकल के बच्चे प्यार करते हैं कि नहीं करते। भाई एंट्री गया ना, एंट्री, एंट्री पे जाते ही मेरा दिल एकदम खुश हो गया भाई साहब। क्या फीलिंग थी ना, कसम से जो फीलिंग है ना, बस उसी फीलिंग के लिए जाना है तुम्हें। कोई पूछे ना क्यों पढ़ना है, बोला यार प्यार हो गया आईटी से, बस इसलिए पढ़ना है। आईटी को पाके रहूंगा यार, आईटी से प्यार करता हूँ इसलिए जाऊंगा। भाई मैं जब गया तो एंटर करते ही बच्चों की भीड़ ने जो कर लिया। अब क्या हुआ, जब मैं जा रहा तो क्या भाई प्रीमाइसिस देखो, अरे भाई। वहां पे पता है क्या था? इमेजिन करो आप, मेरा जब सेशन था तो उस सेशन के टाइम पर मूवी चल रखी थी वहां पे, कौन सी बताओ? फाइटर। फाइटर मूवी, ठीक है। हाँ, अभी लेटेस्ट जो आई ऋतिक रोशन की। मेरा सेशन था और उस समय फाइटर मूवी उनके कम्युनिटी हॉल में चल रही थी। तो हुआ क्या, अब जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला सर आपका सेशन है और फाइटर मूवी चल रही है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा देखो जो होगा जो होगा, 5-7 बच्चे आएंगे, समझा देंगे, सेशन ले लेंगे। वहां गया तो खचाखच भरा भाई साहब, पूरा खू जहां पर मेरा था। और मतलब सब बच्चे इतना प्यार कर रहे जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे, पता है, एक तो था स्वतंत्र द्विवेदी, उसको मैं पढ़ाता था क्लास में, तो उसको मैंने बुलाया भाई, मैंने कहा, वो आया भागता भागता, दौड़ 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 दौड़, वो आया बैठा। हाँ, अपने यहीं का है, लखनऊ का शायद, ये लखनऊ या कानपुर का आई थिंक। तो उसको जब मैं क्लास में पढ़ाता तो मैंने प्रॉमिस लिया था, मैंने कहा देख प्रतिज्ञा कर, जब तू आई 10 बन जाएगा तो तू मेंटरशिप देगा बच्चों को फ्री में, और उन बच्चों को समझाएगा, मोटिवेट करेगा जैसे मैंने तुझे किया। उसने कहा यस सर, पक्का प्रॉमिस। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके लिए जब भी आप कहोगे मेंटरशिप देने आ जाऊंगा और फ्री में बच्चों को मोटिवेट करूंगा। मैंने उसको देख लिया, वो भी आया, रुड़की में था, मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा सारे मंच में सब बच्चे बैठे, मैंने खड़ा कर दिया, मैंने कहा कसम खा, कसम खा अभी के भी। तो बोला यस सर, मैं कसम खाता हूं सर कि मैं, समझ रहे बात को आप, मेंटरशिप सेशन दूंगा और बच्चों को मोटिवेट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर मेरे भैया आईटी रुड़की में है, वो भी आपकी सबमिट में आए थे, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा था। अरे वाह ओजस्वी, वाह, थैंक यू ओजस्वी। सर मेरा रुड़की में ही रहता हूँ, बहुत प्यार है आईटी से। ओह माय गॉड। टू फैटी हेड टू टेल में क्यों बन गया? टू फैटी हेड टू टेल में इसलिए बन गया कि अट्रैक्शन हट गया। देखना तन में, देख ध्यान से, ऐसे ये ऐसे हट जाएगा अट्रैक्शन तो क्या दिखेगा वो? हेड टू टेल ही तो बनाई है। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, और फिर यस अक्षत, बिल्कुल आपके पैरों में भी तो गिर गए थे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर मैं उस बिल्डिंग में गया, थॉमसन बिल्डिंग कहते हैं उसको, जो आईटी रुड़की की मेन बिल्डिंग होती है, उसका एक नाम है थॉमसन बिल्डिंग। थॉमसन बिल्डिंग में जैसे ही गया भाई, बच्चे पैर में लौट गए बिल्कुल ऐसे नतमस्तक, सड़क के ऊपर गंदे होते हुए भी। मेरा मतलब आंखों से ही मान लो आप कि मैं, बहुत भावुक मोमेंट था मेरे जीवन का। क्योंकि या तो ऐसे AIR 10 था जो पेंसिल्विया में था, वो लेटा था, AIR 10, इसके अलावा AIR 23 तुषार गौतम, इसके अलावा जो है वो पीयूष टिबरीवाल, AIR 37 सात्विक मस्कारिया, AIR 41, ठीक है। ये सब ऐसे कैसे पाँव में लोटे थे, बिल्कुल स्टेज पे एकदम।
और वो तो बिल्कुल सड़क पे ही लेट गया जमीन पे। कैन यू इमेजिन? दिस इज द अफेक्शन एंड लव, जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि बच्चे आपसे कितना करते हैं। ये वहां जाके पता चला। और जब मैं लास्ट में ट्रेन में आ रहा था ना, तो उसने जो ऑर्गेनाइजर कमेटी का चेयरमैन था, स्टूडेंट, वो मुझे बोला, सर एक बात कहूँ दिल से? क्या? कि हमारे डीन ने कहा कि आज तक हमने इतने इवेंट ऑर्गेनाइज किए, पहली बार ऐसा है जो इतना सक्सेसफुल हुआ और इतनी पब्लिक आई है, इतने बच्चे आए आज तक। नहीं तो आप बता, कॉलेज के बच्चे तो मस्त आए हाय, वो भी चल रही है, गले में हाथ डाल के, बाहों में हाथों में हाथ डाल के, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? कहाँ बिजी रहते हैं, पर वो सब छोड़ छाड़ के मेरे पास थे जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको एक और, अगर बच्चों ने मेरे को मैसेज दिया है कि आप बच्चों को देना जिनको पढ़ाते हो, ठीक है, उन्होंने कहा है कि चापो चाहिए, चापो, तो आईटी रुड़की आना पड़ेगा। अब चापो का मतलब, मैंने मुझे भाई है क्या ये तो बता दे। बोला चापो का मतलब है चाय पकौड़ा पार्टी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? चापो। चाय पकौड़ा पार्टी। तो उनसे कहना कि अगर सीनियर से चापो चाहिए तो पढ़ना शुरू कर दो। ये बच्चों ने भेजा है, और आपके लिए मैसेज भी भेजा है क्या, कि अगर सर को बोलना चापो चाहिए, बच्चों को बोलना सर कि चापो चाहिए सीनियर से, तो पढ़ना शुरू कर दो आज ही। आज से ही चापो। और आपका एक नाम भी बताया उन्होंने मुझे, फ्रेशर्स को एक नाम देते हैं वो, फ्रेशर्स का एक नाम है। फ्रेशर्स का पता है क्या नाम होता है आईटी रुड़की में? मैं एकदम भूल गया, फ्रेशर को मिला के फ्रेश और एक नाम है, मैं पूछ के बताऊंगा, भूल गया। एक मजेदार बात और बताई फिर, आई10 की पावर। वहां पता है क्या लिखा हर रेस्टोरेंट के बाहर? वो लेके गए मुझे कि सर चलो पार्टी, दो चापो, दो चापो, दो चापो, तो रात को 12 बजे लेके गए चापो। हाँ, फाचा। फ्रेशर को क्या बोलते हैं वो? फाचा। यानी कि फ्रेशर बच्चा, फ्रेशर बच्चा का वो एफ लेते हैं और बच्चा का चा लेते हैं, तो फाचा। तो उन्होंने बोला उन फाचा को बोल देना चापो चाहिए सीनियर से, तो पढ़ना शुरू कर दे। क्या बोला उन्होंने? यार तन में क्या दिमाग नहीं है क्या? कोई काम की बात कर रहे हैं तो उसमें डाउट पूछ रहा है, थोड़ी देर बाद पूछ लेना। तो एंटी पेलर में रिपल्सन की वजह से तो साइड साइड हो जाएगा, नहीं होगा रिपल्सन, ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है ना। ये H+ है। ये आईटी में नहीं जाना इसको, इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तन्मय भैया, तन्मय भैया, ये तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है थोड़ा सा। फ्रेशर बच्चा को बोलते हैं फाचा। ठीक है, और एक मजेदार बात, उन्होंने एक बात और बोली है आपके लिए। क्या? पूछो। उन्होंने बोला है कि उन फाचा को बोलना चापो चाहिए तो यहाँ आ जाएं। और एक मजेदार बताऊं, उन्होंने कहा पावर देखो, तो रात को 12 बजे पार्टी में लिखे गए भाई साहब, पावर ऑफ आइटियंस। हर रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है, फॉर आइटियंस 30% डिस्काउंट। मैंने वीडियो बना के लाया हूं उसका, आपको दिखाऊंगा मोटिवेट करने के लिए। जब क्या लिखा हुआ है? 30% डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है? 30% डिस्काउंट फॉर आईटीएंस। आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, बिल में 30% डिस्काउंट आ जाएगा फट से। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। फाचा, आज से आपका नाम हो गया। और चापो चाहिए तो पढ़ना शुरू कर दो। और रेस्टोरेंट में जब जाएंगे चापो लेने, तो 30% डिस्काउंट चाहिए। पक्का? तो चलो शुरू करते हैं अब तन्मय का डाउट। फाचा, समझ में आया फाचा? अच्छा, एक सलाह और दी है उन्होंने लेकिन। क्या? बोला डिस्को से दूर रहना, डिस्को से बचना आईटी में। अब बोलो डिस्को क्या होती है? डिस्को क्या होती है बताओ? डिस्को वहां पर होती है टर्मिनेट करना, 3 डिस्को लग गई तो गए। तो क्या करना है बताओ? डिस्को से बचना है भाई। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पर मजेदार चीज चल रही थी कि ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब जनरली अगर मैं बात करूं, तो जैसे HCl गैस है, तो गैस में होगा हेड टू टेल, और अगर लिक्विड और सॉलिड है तो आपको पता है उसमें एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा इसका HCl का, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड में। अब आएगा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल।
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को एक साइंटिस्ट ने दिया, इसका नाम था डिबाई। ठीक है, अब देख मजेदार, रैगिंग नहीं होती वहां पे, मना कर दिया उन्होंने, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती, रैगिंग नहीं होती, हाँ। डिसिप्लिनरी एसोसिएशन होता है डिस्को, हाँ। ठीक है, डिस्को मतलब डिसिप्लिनरी एसोसिएशन, तो डिस्को से बच के रहना है। ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो फटाफट। नहीं कुछ भी नहीं लेते, इंट्रोडक्शन मस्त रहते हैं वहाँ, सपोर्ट करते हैं सब, खूब सपोर्ट को मिलता है वहाँ पे। इधर देखो अब सब फटाफट। जल्दी, अब बस लिखना बंद करो, जल्दी करो। to stay true to your fitness goals. So all I had to do was start my हो गया, चलिए इधर देखो फटाफट। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी साइंटिस्ट ने दिया, इसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। याद है, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट थी डीवाई, तो डीवाई वो साइंटिस्ट है जिसने दिया था। अब इसको समझना, आप ध्यान सुनना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, आपने सुना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, जल्दी बोलो, ऐसा कुछ सुना है कि एक मछली सबको तालाब को गंदा कर देती है? तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक मछली अगर सारे तालाब को गंदा कर देती है, जल्दी बोलो, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो पहले ऐसे नहीं थी, पर उसके संपर्क में आने से हुआ। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंडक्शन इफेक्ट, फिजिक्स में आपने पढ़ा इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन होता है उसका, एक पे करंट चल रही होती है तो दूसरे पे जाती है। दूसरी चीज, आपने बचपन से स्कूल में पढ़ा होगा ना, मम्मी पापा नहीं कहते इसके साथ मत रहा कर नहीं तो बिगड़ जाएगा, और जो हमारा दोस्त होता है उसके साथ उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है बेटा तू उसके साथ मत रहा कर बिगड़ जाएगा। हमारी मम्मी तो हमें कह रही है बेटा इसके साथ मत रहे नहीं तो बिगड़ जाएगा, उसकी मम्मी कह रही है हमारे लिए कि बेटा इसके साथ मत तू बिगड़ जाएगा। मजेदार बात यह कि दोनों को आज तक नहीं पता चला कौन किसको बिगाड़ रहा है। हाँ है ना, मजेदार बात है कि नहीं है, दोनों में से किसी को पता नहीं चल रहा कौन किसको बिगाड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पता चलेगा। ठीक है, यहां कैसे पता चलेगा कि जब कभी कोई पोलर मोलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड पोलर, और ये आपका है कोई नॉन पोलर लाइक CH4, दिस इज कॉल्ड पोलर एंड दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो दिस इज कॉल्ड पोलर इन नॉन पोलर। अब नॉन पोलर जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको हम स्टडी करने के लिए हमेशा ऐसे गोला बनाएंगे। तो जब ये बनाएंगे तो यहां पर आपका ये क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, तो ये भी तो नॉन पोलर है, कुछ भी नहीं है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा ऐसे। ये तो क्या होगा, ये पोलर है ना, यानी कि ये डाइपोल, ये इंड्यूस डाइपोल। ये डाइपोल, ये क्या आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा ये। क्या बोला जल्दी बताओ, डाइपोल इंड्यूस। ये पहले नहीं था ऐसा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा है जिसकी वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो ये डाइपोल बन गया, तो इसके इंडक्शन की वजह से बना है, तो ये कहलाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया,
इसी को कहते हैं हम डिस्टॉर्शन। इसी का नाम होता है पोलराइजेशन। इसी को क्या कहेंगे? डिस्टॉर्शन। इसी को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर साइज बढ़ जाए, ये देखो, अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, तो आपसे कुछ है कि ये जो डिबाई फोर्स है, या बोलो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, डिबाई फोर्स भी लिख सकते हैं इसको, ये बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ। चलो जल्दी बताओ, अगर साइज बढ़ा दे तो बढ़ेगा या घटेगा? सोचो। हो गया? बढ़ेगा, क्योंकि ये इससे दूर हो गया, तो अब ये इसको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ या ना? तो ये इसको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये आपका डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ नोट करके? बोलो, क्या लिख रहा हूँ नोट करके बताओ? कि अगर साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल increases, then Debye force increases। पक्का? क्लियर हो गया सबको? ये स्टेटमेंट आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप कर दोगे अब, निपटा निपटू दोगे सब, बोलो। पक्का? चलिए अगला देखो। हाँ, ठीक है, अब इधर देखो। अब यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है, पूछो क्या? बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज डाइपोल डाइपोल। चलो करो।
आंसर ए। देखो अब यहाँ पर बड़े मजेदार चीज है। आप में से कई बच्चे ए कह रहे हैं, कई बच्चे क्या कह रहे हैं, जल्दी बताओ। ए के बाद ए, बिकॉज बोथ आर पोलर। वाओ। बी। नो। देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। कल बताया था मैंने। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, एफ, एफ, ये एफ और ये एफ आएगा। तो इसका वेक्टर याद है, ऐसे बताया था, इसका वेक्टर ऐसे बताया था, इसका वेक्टर ऐसे बताया था, इसका वेक्टर ऐसे बताया था। तो ये टूट गया तो म्यू क्या हो गया इसका, जीरो। म्यू जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये नॉन पोलर। हो गया। अब ये तो जीरो हो गया तो ये तो हो नहीं सकता। अब बात करें इसकी, ये आप देखो सी एच थ्री है, ये पोलर है, ठीक है, ये भी पोलर है, तो ये आंसर आएगा बी, पोलर पोलर। ठीक है, ये पोलर है क्योंकि ये पोलर नहीं है, ये तो आयनिक है। ये पानी में जाएगा तो के प्लस में जाएगा और सी एल माइनस में जाएगा। के सी एल इज नॉट अ पोलर, के सी एल इज अ नॉन पोलर, क्योंकि के प्लस सी एल माइनस मिलेंगे तो न्यूट्रल हो गया ये तो। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या बोले, जल्दी बताओ। आंसर ए नहीं है, आपकी बुक ओपी। अरे वाह प्रियांशु, थैंक यू। बोलो। ठीक है, अब ये कौन सा अट्रैक्शन होगा ये मैं भी बाद में पूछूंगा, पहले ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज नॉन पोलर क्योंकि के प्लस और ये अंदर के प्लस और सी एल माइनस क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो जब ये पानी में जाएंगे तो के प्लस और आयन, तो ये आयन होगा और ये डाइपोल होगा। तो ये अलग टाइप का मौलिक अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल। ये भी कौन सा करेगा, आयन डाइपोल। कौन सा होगा बेटा, आयन डाइपोल। ये पोलर होगा, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो वो पोलर हो जाते हैं। सी एस थ्री सी एल भी पोलर है। ठीक है, आया ना। बेटा डिस्कस करेंगे ना, आप सॉल्व तो करिए अमन बाबू। एक तो मेरे को है ना बहुत गुस्सा इस बात का आता है कि जो चीज सवाल समझा रहा हूँ उसकी नेतागिरी मतलब उस मैं कर लूंगा बात, तू बीच में मत बोलना। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, इसका आंसर नहीं लिखेंगे। आप अपनी बुक सॉल्व कराओगे क्या, मैं तो गुलाब जामुन बनवाऊंगा, अब खाएगा क्या। पहले सवाल पर ध्यान दे, फोकस्ड करो कि ये सवाल हो जाए, तो ये अगर होंगे तो मुझे डिस्कस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे सवाल हो जाएंगे अपने आप ही। क्लियर बेटा, मैं कर रहा हूँ बात, तुझे बात करने की जरूरत। हाय अमन, हाउ आर यू, वाह गुड टू सी यू। यस बेटा, कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें, ठीक है बेटा। अमन जी, देखो इस सवाल को समझो। ये सी एफ फोर ये जीरो हो गया क्योंकि यहाँ वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं। वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं तो ये नॉन पोलर हो गया, तो नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर है तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला खत्म। बचा ये, इसमें आप देखो साइनाइड। साइनाइड में आपको शायद पता होना चाहिए, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ और इसका हाइब्रिडेशन sp है। हमने कहा था कि कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो उस कंडीशन में sp होगा, तो sp होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है ऑक्सीजन की तरह। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, ऑक्सीजन की तरह है, sp है, तो इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट पोलरिटी आ जाएगी। यहाँ क्या आएगा,
नेगेटिव, यहाँ प्लस, तो ये पोलर हो गया, पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा तो दोनों में पोलर पोलर बॉन्ड होगा। आया ना। ये आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो पोलर नहीं नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि उनमें चार्ज जीरो होता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये जब पानी में जाएंगे तो आयंस में टूटेंगे, तो ये फिर आयन डाइपोल बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में। वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं दूसरा सवाल बनाता, पर आपने क्या उस सवाल को ही खत्म कर दिया। आयन मैं लिख देता हूँ डाइपोल, ये होगा डाइपोल डाइपोल। यहाँ तक कोई डाउट? अगला सवाल बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज डाइपोल डाइपोल? सोचो, जल्दी बताओ। आज जतिन का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। करो, सोचो। आंसर आएगा इसका सी। क्यों? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी होती है, ध्यान सुनना। ऐसे करता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने पढ़ा था, हाँ है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेरे को बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में हो रही है, प्लस माइनस प्लस और माइनस। क्या ये पानी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये डाइपोल है? ध्यान से देखो, क्या आपको पानी ऐसा दिख रहा है कि ये डाइपोल है? क्या ये ऐसा दिख रहा है कि ये डाइपोल है? बोलो। हाँ, और आपको ये भी याद होना चाहिए, फिर इसका मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो गया और ये एच बॉन्डिंग भी हो गया। तो आपको ये याद होना चाहिए, हमने लिखा था लास्ट ईयर कि हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या निकल गया है, बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोले जल्दी बताओ? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और फिर हमने एक बात और बोली थी कि जब भी आपका एनर्जी से बेस्ड करते हैं अपन किसी भी फोर्स को, तो अगर वो एनर्जी 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है तो उसे क्या कहा जाता था बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे ज़्यादा निकलता है तो उसे क्या कहते थे? बोलो। केमिकल बॉन्डिंग। इससे कम निकलता था तो इधर तो क्या कहते थे? वांडरवाल फोर्स।
पूर्णिम NH3 सिर्फ एक एच बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। हाँ, और जब मैक्सिमम 2 तक जाएगा, 4 नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। क्लियर? तो आई होप आपको सारे फोर्सेस के बारे में पता चल गया होगा। नोट करो इसको जल्दी से। हम्म। हो गया? हाय। हेलो। कौन है नमूना यार? तन्मय कहाँ से आया भाई? ये Na+ है और ये Cl-। चार्ज न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? सॉलिड में आयनिक कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होते हैं, पानी में डालते हैं तो वो आयंस में होते हैं, तब वो आयंस होते हैं। कौन है ये तन्मय? कहाँ से आया हो बेटा तन्मय? आई लव यू तन्मय। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव को साथ रखते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है वो चार्ज? तन्मय। हाय तन्मय। नोट कर लो ये फटाफट, और क्वेश्चन कराऊं मैं? जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन कराने हैं और भी। हो गया? अब देखो बेंजीन होता है, कौन है नमूना? ये लिख लिया? कौन कह रहा है? ये बेंजीन तो ये होती है, बेंजीन नॉन पोलर होती है यार। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा लल्ला? नॉन पोलर है ये कौन सा वाला फोर्स होगा मैं पूछूंगा अब। चलो बताओ। हम्म। कौन है नमूना? अब तुम सुनोगे, एक बात है, पता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए मनमोहन जी। आपको डायपोल मोमेंट पढ़ा रखा है, जाके पढ़ो। बेंजीन का डायपोल मोमेंट निकाल रखा है 0, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पढ़कर आना ये डायपोल मोमेंट। ये 0 है।
क्या सवाल कराओ तुम्हें, बताओ, बैठ जाओ फिर सवाल कराना है इनको, बस यही करते रहो बैठ करके। है इनको मैं कर रहा हूं ना बात, चुप रहे चुप। हाँ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग interaction is dipole induced dipole? Which of the following interaction is dipole induced dipole? हम्म। करो, ट्राई करो। हो गया, देखो इधर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कौन सा होगा, अगर देखो तो दोनों डाइपोल है। ये कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। ये आपका ऐसा नहीं लग रहा नॉन पोलर है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये पोलर है, तो ये हो गया ना आंसर तो। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये आपका पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी आपका क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। आंसर क्या आएगा, टू। अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। अब आएगा आपका आयन डाइपोल। तो देखो ये आयन है, और ये आपका डॉट 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 कर दो इसको, तो ये डाइपोल है। तो ये कहलाएगा आयन डाइपोल। दूसरा होता है इसी के अंदर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होगा दूसरा बताओ, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये आयन हो गया। अब मान लो ये CH4 है, तो हमने क्या कहा था, ये आयन है, ये नॉन पोलर है। तो अब ये जो Na+ है ये खींचेगा इसको, ये Na+ है तो नेगेटिव को खींचेगा। बोलो, तो ये क्या कहलाएगा, आयन, और ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल।
समझ में आया कि नहीं आया दोनों? आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, अब समझ में आया। चलो एक एक और चीज समझाता हूँ। अगर कोई पोलर प्लस पोलर है तो कौन सा होगा? एक पोलर एक नॉन पोलर है तो कौन सा होगा? ठीक है। एक आयन और एक पोलर है तो कौन सा होगा? और एक आयन प्लस एक नॉन पोलर है तो कौन सा होगा? ये सोचो, अब आप बताओ फटाफट से। चलिए बताएं फटाफट से, जल्दी से। हम्म। की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। दोबारा बोलो। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। दोबारा बोलो। सर मैंने चित्रांग भैया के नोट्स देखे थे आज भी। आप सेम पढ़ाते हो। अप्रिशिएट योर क्वालिटी। बेटा तू भी चित्रांग बन सकता है ना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे थोड़ी पता है कि तू चित्रांग नहीं बन सकता। और मुझे ये भी नहीं पता था कि चित्रांग चित्रांग बन सकता है। चित्रांग आज देख रहे हो ना तुम, तो हर बच्चा चित्रांग बन सकता है अगर वो पढ़े तो। लेकिन नेतागिरी से दूर रहे तो। मुझे क्या दिक्कत ये होती है, जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर फोकस नहीं होता है। इनको क्या है, पढ़ाने के अलावा सारी चीजें चाहिए। जबकि आपका बेसिक रूल होता है कि आपको पढ़ाते समय फिक्स्ड फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई की बात करें हम बस। तो जल्दी बताओ, पहला वाला तो मुझे लग रहा है कौन सा होगा? हम्म। पोलर प्लस फ्लोरर। डायपोल डायपोल, ये वाला देख के बताओ, पोलर नॉन पोलर। आयन प्लस पोलर। आयन डाइपोल। आयन प्लस नॉन पोलर। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। किस किस का सही है, जल्दी बताओ। हो गया। हम्म। ये आपके समझ में आ गया। पांचवा आएगा सबसे खतरनाक। बोलो कौन सा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आएगा जल्दी बताओ। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, इसलिए इसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। हो गया।
अब एक चीज सोचना, इमेजिन करो, अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या वो अट्रैक्ट हो सकते हैं? इमेजिन करके बताओ, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो। न्यूट्रल अट्रैक्ट नहीं हो सकते, वेरी गुड। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल है कि नहीं है, सोच के बताना। हाइड्रोजन गैस है H2, न्यूट्रल है कि नहीं है? H2 है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है। CH4 अभी बताया था क्या कि नॉन पोलर है? इमेजिन करना, CH4 नॉन पोलर है। CH4 नॉन पोलर है, हाँ या ना? बोलो। तो CH4 नॉन पोलर है। अच्छा एक बात बताओ, गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? यस होता है। सवाल यही है कि इन गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कैसे होता है, जबकि H2 तो नॉन पोलर है, H2 तो न्यूट्रल है, CH4 भी न्यूट्रल है। दिमाग लगाओ। हाँ मान लिया कम होता है, लेकिन होता तो है। आप दिमाग ही नहीं लगा रहे कि अगर कोई न्यूट्रल है, कोई नॉन पोलर है, तो भाई उसमें कैसे अट्रैक्शन आ सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए गैसियस वो जो है आइडियल नहीं होती हैं। गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से गैसियस आइडियल नहीं होती हैं। आप समझ रहे हैं लल्ला? थोड़ा सा फील लें आप पहले, तब समझाएंगे इसको। जब इस क्वेश्चन की फील दिमाग में जाएगी तभी ये समझ में आएगा ये टॉपिक। सोच पा रहे हो? नहीं आया अभी तक आप शायद। आप आंसर मत दीजिए, आंसर मैं दूंगा आपको, आप बस मुझे इतना सा समझा दीजिए कि क्या क्या समझो। मैं कर रहा हूँ ना बात, तू चुप रहे यार। ये आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप मुझे बस इतना सा बता दो कि मैंने जो क्वेश्चन रेज किया वो समझ में आया कि नहीं आया। सर आंसर मैं बता दूंगा, बस आपका दिमाग ओपन करना है, मुझे बाउंड्रीज तोड़नी है जो आपने अपने अंदर बना रखी है। प्लीज मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा ब्रगेश। प्लीज अलाउ मी सम टाइम। बस इतना बोल दो जो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना बात। यस सर। फील ले पा रहे हैं? एक बच्चा कह रहा हाउ H2 न्यूट्रल, उसको 21 तोपों की सलामी है। पूछो क्यों? अरे भाई H और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही जीरो है। जब वो डिफरेंस ही जीरो है तो वो न्यूट्रल ही तो हुआ, कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर। समझ रहे बेटा? अब अब फील आएगी क्वेश्चन की। अगर हम फिजिक्स की माने तो फिजिक्स कहती है न्यूट्रल अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कहती है कि रियल गैस है उनमें अट्रैक्ट, सॉरी गैसों के अंदर अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो नहीं होती। बोलो। रियल नहीं होती। दिमाग की बत्ती जल रही है अब? वो कह रहा है फिजिकल केमिस्ट्री की गैस में अट्रैक्शन है, फिजिक्स कह रहा है कि न्यूट्रल में अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो फिर आखिर अट्रैक्शन है तो कैसे है? किसको सही माने? ठीक है, किसको सही माने? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में जो इस अट्रैक्शन को लाया? समझे? उसका नाम था लंदन। साइंटिस्ट का नाम है पूरा का पूरा फ्रिट्ज लंदन। उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐसे होती है प्रोबेबिलिटी में। जब ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऐसे डिस्टर्ब डिस्टर्ब ये होती है ना, इधर उधर, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब ये इधर उधर उधर घूम रही होती है तो एक पल ऐसा आता है, क्या बोला? एक पल आता है जिसके अंदर वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। एक पल, इंस्टेंट टाइम।
उस इंस्टेंट टाइम, तत्क्षण, जो एक बच्चा पूछ रहा था इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट, उस क्षण, पर्टिकुलर टाइम को इंस्टेंट बोलते हैं। ये एक डाइपोल बन गया देखो, प्लस और माइनस, तो उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहा जाता है उसे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों कहा जाता है सोचो, क्योंकि ये अपने पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा। अब ये इसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, हाँ या ना। इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। अब फील आई अंदर से, तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक पल के लिए पोलर होता है। दोबारा से समझो, कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा वो एक पल के लिए मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर हो जाएगा। दोबारा बोलो, कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा, बोलो, वो एक पल के लिए क्या हो जाएगा, एक पल के लिए कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर हो जाएगा। उस मॉलिक्यूल को उस पल के लिए बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और वो अपने पड़ोसी पर अट्रैक्शन डेवलप करेगा इंड्यूस करके, उसका नाम पड़ जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस अट्रैक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलडीएफ। एलडीएफ, एलडीएफ, पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर हो, एलडीएफ, एलडीएफ। ठीक है। अब ये उसने रिसर्च करके बताया कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये उसने रिजल्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दिया है, स्टडी करके कि ये होता है ऐसा। समझ बात को, आया ना। अब ये बताओ ये किस में होगा, बताओ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। किस में होगा, नॉन पोलर्स में। किस में दिखेगा ये ज्यादा से ज्यादा, नॉन पोलर में। लेकिन उसने एक बात बोली कि ये जो बिगड़ना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो दुनिया के हर मॉलिक्यूल में होगा, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। ठीक है। अब अगर पोलर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होती है तो उससे अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि अट्रैक्शन तो होगा ही सही, पर नॉन पोलर में जब फर्क आती है, सर इंड्यूस डाइपोल का डायग्राम समझ नहीं आ रहा। एमडी यार तुम अभी भी बड़े नहीं हुए यार, मतलब हद कर दी तुमने, तुम अभी भी वही लल्लू राम की तरह ही हो। इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव खींच रहा है ना अपनी ओर, मतलब हद कर दी तुम्हें। आयनिक बॉन्ड पढ़ाने के बाद अगर ये स्थिति है कि तुम्हें पोलराइजेशन समझ में, मैं कर रहा हूं ना बात, इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, ऐसे बताया तो था, सब कुछ समझाया था मैंने इतना डिटेल में, कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आ जाती है, तो ये इधर खिसकी तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड। थोड़ा है ना आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। 36%, 35%, 74 ऐसे ही लानी है क्या तुम्हें, और फिर लास्ट में बोलना है कि डीप ड्रॉपर कोर्स कब आएगा। बिल्कुल ऐसे मत बैठ जाया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा है ना आईक्यू। चौथा डायग्राम चल रहा है और तुम अब पूछ रहे हो, ये पहले डायग्राम में क्यों नहीं पूछा था एमडी, जब फर्स्ट डायग्राम बनाया था तब आपका राइट था कि आप तुरंत बोलते कि मुझे डायपोल नहीं समझ में आ रहा, ये दोबारा बताओ। खत्म करने वाला हूं इसको अब, फिर पूछ रहे इंड्यूस्ड डायपोल नहीं समझ में आ रहा, इंड्यूस्ड डायपोल नहीं समझ में आ रहा। 11th में पढ़ाया था ना बेटा, 11th में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा पढ़ेंगे, अगस्त्य, है ना जी। पूछा था सर, ओ माई, मेरी गलती एमडी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी समझ में आया तेरे को, अभी समझ में आया, मैं कर रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में आ रहा है। अभी समझ में आया बेटा एमडी, मैं कर रहा हूँ ना बात, एमडी समझ में आया बेटा।
एमडी, जल्दी बोलो बेटा। यस सर, थैंक यू। तो एक नोट करके हम लिख रहे हैं क्या, ध्यान सुनना, कि एलडीएफ वर्क्स इन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दोबारा बोलो। एलडीएफ वर्क्स इन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट डोमिनेट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो बताओ ये समझ में आएगी नहीं लाइन, जल्दी बोलो, ये लाइन समझ में आएगी नहीं? बोलो, एलडीएफ वर्क्स इन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट डोमिनेट इन, बोलो। आ गया। हो गया। देखो इधर, अगर मैं कोई पोलर बात करता हूं तो पोलर में तो पहले से डाइपोल डाइपोल है कि नहीं है, सोचो। कोई भी पोलर होगा तो उसमें डाइपोल डाइपोल तो होगा। दोबारा बोलो, कोई भी जो पोलर होगा उसमें डाइपोल डाइपोल तो होगा। देखो दिमाग को खोलना है। आप लोग है ना ऐसे मत सोचो कंटेंट को, ये कंटेंट तो सब आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग स्टक हो गया तो फिर आपको फील नहीं आएगी। इसलिए मैं आपका दिमाग खोलना चाह रहा हूँ, पहले खोलो, खुद सोचो। हाँ, ये जो जैसे ऐसे समझना है कि एग्जाम्पल समझाता हूँ। ध्यान से सुनना है कि एग्जाम्पल अब पूरी तरह से। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो और क्लास में पढ़ते 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 अचानक से आपको वोमिटिंग आई। आप उठे और आप वोमिटिंग करके आ गए, ठीक है, और बैठ गए। तो ध्यान सुनना, अब आया एग्जाम में, आपके पिताजी आपके पिताजी आके पूछे कि सर ये आपकी क्लास में पढ़ रहा था क्या, तो आप क्या बोलोगे, बताओ? क्या बोलूँगा? हाँ पढ़ रहा था, यही बोलूँगा, नहीं बोलूँगा? जल्दी बताओ। हाँ पढ़ रहा था। तो इसको ऐसे माने कि 90 मिनट की क्लास है, मान लो वो आपके 88 मिनट आपके पास था, 2 मिनट के लिए गया था, उल्टी करके आ गया था। अब दूसरा सवाल,
बाबूजी आए। उन्होंने बोला सर थोड़ा सोच के बोलना। मैंने कहा क्या? बाबूजी क्या ये आपकी क्लास में 10:02 से लेके 10:04 तक था क्या? तो अब उन्होंने कहा पर्टिकुलर मोमेंट पर क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। किस पर? पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ। मैं क्या बोलूँगा? नहीं, क्योंकि ये वोमिटिंग करने गया था तो मैं मना कर दूंगा। दो आंसर हो गए। जब उन्होंने पूछा कि क्लास में था क्या, मैंने कहा हाँ। जब उन्होंने बोला पर्टिकुलर टाइम पर था क्या, नहीं। तो क्वेश्चन की फीलिंग होती है ऐसे। क्या फीलिंग है, आप ध्यान से सुनना। कि जब हम एक मॉलिक्यूल की बात लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान सुनना, एक और नोट आ रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट को समझना है आपको। जल्दी करो। दोनों स्टेटमेंट को समझ के मुझे समझाओ कि क्या ये सही है क्या। दोनों स्टेटमेंट को समझ के समझाओ। सोचो। नहीं समझ में आया? ऐसे करेगा क्या लल्ला? हम्म। अरे ऐसे करेगा क्या? ओ मेरे लल्ला, मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला। आ गया समझ में? लिख भी लिया? ओ तेरी। भाई प्रिंस, यू कैन गो नाउ इमीडिएटली प्लीज। अगर आप अपने दिमाग को स्टक करके बस ठूंसते रहो, सुबह हल्के भी मत हुआ करो, फिर एक काम करो, सब भरते रहो बस उसके अंदर। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपको अगर अपना माइंड खोलने की आदत नहीं है तो आप आईटी कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप 99 के बाद एडवांस देने जाओगे ना तो फैल जाओगे वहाँ पे। समझिए ना नेता।
आज तो लिख दिया, आज के बाद लिखा ना पिट पिटा जाओगे यहाँ पे। समझ गया? कौन था ये नेता? यार तू ऐसे है ना, ऑनलाइन में मत बात किया अगर, ऑफलाइन नहीं है चिल्ला रहा है जबरदस्ती। तू है ना अपना काम कर। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, है ना, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। एक बच्चे का बहुत कीमती समय मैंने वेस्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच मुझे गाइड करने। और हाँ प्लीज़, अब आप सोना बाबू के चक्कर में जो टाइम वेस्ट करते हो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना, है ना बेटा। उसके अलावा आप जो ये अभी रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो सोना बाबू के साथ, वो भी वेस्ट मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है ना बेटा। फूल लेकर के जो इधर उधर घूमे थे 14 तारीख को, प्लीज़ वो मत करना आप, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, जितना भी टाइम आप सोशल मीडिया में या दोस्तों के साथ खर्च कर रहे हो वो भी प्लीज़ मत करना, इट इज़ रिक्वेस्टेड, ठीक है बेटा। हम्म। अपना माइंड मत खोलो आईटी के हिसाब से, है ना। इससे थोड़ी देर पहले तक ये कुछ पता था इसके बारे में कि क्या होता है ये? थोड़ी देर पहले ये पता था कि क्या हुआ अचानक से जिंदगी में? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ओए। पता चला कि नॉन पोलर में भी अट्रैक्शन होता है एलडीएफ की वजह से। समझ रहे हो? इनको बस, इनको डाइजेस्ट मत कराओ, इनको फील मत दिलाओ, इनको टॉपिक अच्छा सा मत बताओ, इनको कुछ मत करो, बस दिमाग मत खोलो कि क्या हो रहा है। अभी सवाल आएंगे अगले, वो कैसे करेगा? अब देख इधर, एलडीएफ वर्क्स। क्या एलडीएफ पोलर नॉन पोलर दोनों में करेगा? हाँ, क्योंकि अब मैं समझाता हूं क्यों। पहला सवाल का आंसर देता हूं, ध्यान से सुनना। सोचो एक पल के लिए कि आप क्लास में थे और आपको वोमिटिंग आई। क्या सिर्फ आप ही की क्लास में ऐसा पॉसिबल है, या दुनिया की हर क्लास में ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को उठे और वोमिटिंग आ जाए? सोच के तो बताओ। सोचो। हर क्लास में हो सकता है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टरबेंस था, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टरबेंस हुआ था ना एक पल के लिए, क्या पॉसिबल है सारे मॉलिक्यूल में हो सकता है? हाँ, चाहे वो पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे वो आयनिक हो। दोबारा बोलो। हर क्लास में हो सकता है, हाँ या ना? चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, चाहे आयनिक हो। तो अब बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि एलडीएफ वर्क्स इन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एलडीएफ वर्क्स इन, वर्क्स, वर्क सिर्फ वर्क करता है, तो वर्क करने की बात तो हमें समझ में आ गई, किस में करता है? वर्क करता है नॉन पोलर में और पोलर दोनों में। देखिए, डोमिनेट इन, डोमिनेट का मतलब होता है अपना एग्जिस्टेंस दिखाना। तो अपना एग्जिस्टेंस कहाँ दिखाएगा वो? बोलो। डोमिनेट इन, तो डोमिनेट किस में करेगा वो? नॉन पोलर में। डोमिनेट किस पे करेगा? नॉन पोलर में। डोमिनेट नॉन पोलर में, ठीक है। ये वाला समझ में आया? एक्सट्रीमली 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल में आगे लिखना, इसमें हाइड्रोजन की बात करें तो जो H2 था उसकी जब स्टडी की गई तो वो भी 2% आयनिक था और 98% कोवेलेंट था। क्या स्टडी में पाया गया कि जो हाइड्रोजन था वो भी क्या था? नॉन पोलर में, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होंगे सुमित। अगर नॉन पोलर में कोई चार्ज ही नहीं होंगे तो इसकी वजह से तो चार्ज आएगा, तो इसी की वजह से चार्ज आया, इसीलिए तो ये 2% आयनिक हुआ, वरना ये कभी आयनिक नहीं होता। ये फील आएगी नहीं अंदर। नॉन पोलर में डोमिनेट करने का रीजन समझ में आया कि 2% आयनिक कैसे हो सकते हैं जबकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जीरो है। ये वाला नोट समझ में आया अब, कि एक्सपेरिमेंटली 100% कोई कोवेलेंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आयनिक आएंगे उसमें। जैसे एच टू में 2% आयनिक आया, कहाँ से आया? क्योंकि चार्ज कहाँ से आया? आयनिक आने का मतलब चार्ज आना, तो चार्ज से एक ही फोर्स लाता है, वो कौन है? एलडीएफ। तो एलडीएफ आ गया। डोमिनेट करा नहीं करा एलडीएफ इसमें? समझ में आ गया? तीसरा, अब जैसे H2 नॉन पोलर है एवरेज, इस वाले एग्जांपल को वापस लेते हैं। आपकी क्लास में मैंने पूछा कि वो बच्चा जो है वो क्लास में था क्या, तो बाबूजी ने क्या कहा? हाँ था। बाबूजी को हमने क्या कहा? था।
लेकिन जब वो एक पल की बात हुई थी कि 10:10 से लेके 10 बोलो 2 मिनट 12 मिनट तक था क्या, तो क्या बोलोगे? हाँ था, नहीं था। समझ गए? तो इसका मतलब समझना, H2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ऑन एवरेज टाइम, यानी कि प्रॉपर एवरेज टाइम पर तो नॉन पोलर है, क्योंकि 98% आ रहा है उसके अंदर कोवेलेंट। H2 मॉलिक्यूल ऑन एवरेज टाइम 98, बट एट द पर्टिकुलर मोमेंट, एक मोमेंट पर, वो एक 10:10 से लेके 10:12 तक की बात हो रही है, इट कैन एक्ट एज अ डाइपोल। हाँ, किसकी वजह से? एलडीएफ की वजह से। अब इसको दोबारा पढ़ के आना, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? बाय।